ब्लॉक रोता है। बिल्कुल। जाके मेरे क्षेत्र में हम अपने जनता की बात थोड़े कहेंगे, मेरे क्षेत्र में जाके जनता से पूछिए, गरीब से पूछिए। हम लोग गरीब का मसीहा हैं। सबसे पहले गरीब की समस्या खत्म करेंगे, गरीबी का जो कारण है उस पर विचार करेंगे। गरीबी का कारण जो मेरे सोनपुर में रहेगा, ये सब जो व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो जाएगा। तो हम कितना काम किए हुए हैं बॉस, उसका हमको नॉलेज, हम 5 साल प्रमुख रहे हुए हैं। जी मेरे ब्लॉक स्तर में जाके पता लगा लीजिएगा, जी। एक एक गरीब नाम लेगा मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान एक बार फिर से सोनपुर विधानसभा पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये पटना के बगल में भी है और ये बहुत ही अपने आप में चुनावी पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक रहता है, चुनावी चर्चे में बनी रहती है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ये जनसुराज से दावेदारी पेश कर रहे हैं। सोनपुर से रितेश जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना? जी जी जी। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। जी रितेश जी, पहला सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं कि क्या आपने ऐसा देखा कि सोनपुर विधानसभा के लोगों के लिए आप जनसुराज जैसी नई नवेली पार्टी के साथ जुड़कर कुछ करने का मन बनाए हैं? इसलिए कि जब हमारा राजनीतिक सोच उभरा, जी उस समय से जी हर पार्टी को हम देखे हुए हैं, जी ठीक है ना? भाजपा को भी देखे, जी उसके बाद राजद को भी देखे, यहाँ दुइये ना पार्टी, जदयू को भी देखे। लेकिन जब से प्रशांत जी बिहार में मतलब एक जज्बा लेकर आए, एक नई सोच लेकर आए कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार में हम लोग जैसा रहने वाला लोग, बिहार के वासी होने के नाते पूरे देश, पूरे विश्व में नाम पटल पर प्रशांत जी अपना रखा, और वो ख्वाब को, उस फैसिलिटी को छोड़ के और बिहार बदलने का सोच उनने जब पाला, और 2 अक्टूबर को पद यात्रा मोतिहारी से वो स्टार्ट किए थे, उस दिन से उनके सोच, उनके विचार पर हम लोग जैसा आदमी सब कुछ छोड़ के और प्रशांत जी के साथ जुड़ गए। क्या लगता है प्रशांत जी कितना और जनसुराज कितना कामयाब हो जाएगा इस बार चुनावी एजेंडा, क्योंकि बिहार में जाति फैक्टर बहुत बड़ा देखा जाता है। कैसे जातीय समीकरण का संतुलन को साधते हुए, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि अभी से पहले आप नेताओं को देखकर वोट करते थे, लेकिन इस बार आपसे अपील है कि आप अपने बच्चे को चेहरे देखकर वोट कीजिए, क्या मैसेज? यही तो बहुत बड़ा बात है। प्रशांत जी का जो सोच है और जो जज्बा है कि अपने बच्चे को देख के आज तक आप वोट नहीं दिए हैं, आज तक आप वोट जाति के नाम पर दिए हैं, समाज के नाम पर दिए हैं। अपने बच्चे को देख के एकदम विश्वास करके वोट दीजिए। उनका जो कहनाम है, उनका जो सोच है, जिस तरह से लोग को जगा दिए, जातीय समीकरण धूमिर हो जाएगी। कैसी बात कह रहे हैं सर? आज भी अगर इंडिया अलायंस को देखें, खासकर राजद को देखें, राजद के वहां से मौजूदा विधायक भी हैं अभी, और उनको देखें तो वो तो कहते हैं भाई माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तेजस्वी यादव लोकसभा में कई बार इस बात को बोले हैं चुनावी रैली के दौरान। क्या कहेंगे आप? तो वही ना आपकी चुनाव बतलाएगा जी, चुनाव बतलाएगा महागठबंधन को, एनडीए को भी। इन लोग का दर्द क्यों हो गया? प्रशांत किशोर दर्द क्यों हो गया? दिन पर दिन प्रशांत किशोर का जनसैलाब देख रहे हैं ना, बिहार में जनसैलाब उठ गया। जातीय समीकरण को धूम्र कर देगा प्रशांत किशोर, मानते हैं? एकदम मानते हैं। अभी 2 महीना बाकी है। अभी की स्थिति आप देखिएगा, प्रशांत का जनसैलाब, तो पागल हो जाइएगा। उसमें जातीय कहाँ है? कहाँ कोई जातीय की बात करती है? कौन आदमी नहीं चाहेगा कि हमारा बाल बच्चा सही हो,
बाल बिहार का पलायन रुके, मेरा बाल बच्चा अच्छा शिक्षा ले, बिहार की व्यवस्था ऊंच हो, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन देखिए रितेश जी, ये भी लोग कह रहे हैं, मतलब नेता कह रहे हैं जो अपोजिशन में है या रूलिंग में है, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जन समर्थन प्रशांत जी के साथ दिख रहा है, ये वोट में तब्दील होना बड़ा चैलेंज है। सड़कों पे लोगों का समर्थन दिखना और वोट में तब्दील होना दोनों डिफरेंट चीज है। कैसे देखते हैं आप? अरे तो यही ना वो लोग का दर्द है। जी। अरे दर्द ना है भाई, वो लोग गुमराह नहीं करेगा तो अब करेगा क्या? क्यों दर्द हो गया भाई? जब प्रशांत जी का भीड़ पर उनको विश्वास नहीं है तो उनको दर्द किस बात का है, डर किस बात का है भाई? तब तो आप एकदम जीते हुए कैंडिडेट हैं, सरकार बना लीजिएगा, प्रशांत जी जीरो पड़ जाएंगे आपका। तो लोग की मानसिकता को तोड़ने के लिए इस तरह की बात कह रहा है लोग, लोगों की मानसिकता को तोड़ने के लिए। लेकिन देखिए बात ये भी है रितेश जी, अगर बात हम स्पेसिफिक आपका सोनपुर विधानसभा की करें तो क्या लगता है, क्या समस्या आपको दिख रही है क्षेत्रीय स्तर पे वहां पे? महाराज पूरा समस्या है, कैसी बात कर रहे हैं? एकदम पूरा समस्या है। अभी देख लीजिए ना महाराज, अभी देखिए ना, अभी दहाड़ आया, अभी बाढ़ आई ना, 3 बीट बाढ़ आई। जी और बाढ़ की समस्या ऐसी है जी कि रूलिंग पार्टी, सरकार की पार्टी दो भाग में ताकती है। आप गंगा इस पार जी। पटना पड़ता है और गंगा उस पार जी सोनपुर पड़ता है। गंगा इस पार आप देखे होंगे कि मैरीन ड्राइव के बगल में पूरा टेंट पंडाल दुनिया जहान सब चीज लगा हुआ, बाढ़ की टोटल व्यवस्था चल रही है। जहां पर जाके मीडिया लोग को सरकार प्रभावित करे या केवल इसी का फोटो मीडिया पर डलाए, बिल्कुल बिल्कुल। यही काम हुआ है। अब उस तरफ चल जाइए तो कोई व्यवस्था था क्या बाढ़ में? कोई व्यवस्था। अच्छा एक बात बताइए, आप मैरिन ड्राइव का जिक्र किए तो अभी एक ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है, नेता अपोजिशन का तेजस्वी यादव का वीडियो चल रहा है। मैरिन ड्राइव पे वो गए थे, किसी क्रिएटर्स के साथ वो जुड़े और उनके साथ थोड़ा सा डांस कर लिए, उसका क्या मैसेज है? देखिए उस सब तो पर्सनली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ वो पर्सनली लाइफ है, ठीक जी। है, आप डांस कर लिए जी। तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा अन्याय नहीं कर नहीं, दिए। अन्याय की बात हम नहीं कर रहे, मैसेज हम जानना चाह रहे उनका मैसेज, वो अपना मैसेज देना चाह रहे होंगे। हैं। हाँ नहीं, जी। उनका पर्सनली लाइफ है, नहीं, हम उसमें ये interfere बात नहीं इसलिए, करेंगे। सवाल इसलिए हम लिए क्योंकि अभी जो मौजूदा आपके विधायक हैं वो भी उसी पार्टी से आते हैं, लेकिन आप जो बाढ़ वाला स्थिति बताए, वहां पे व्यवस्था की बात की है, क्या लगता है जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो कभी गए थे दौरा पे, वहां लोगों से मिले? स्थानीय प्रतिनिधि जाते तो वही बात रहता है। स्थानीय प्रतिनिधि कहते हैं जी। कि भाई सरकार यहाँ दो नेत कर रही है। जी आप सोनपुर की स्थिति बतला देते हैं आपको। जी आज तक आप नहीं देखे होंगे जी कि रेगुलर विधायक हो या भाजपा के प्रत्याशी हो, वहां दुइये का न ध्रुवीकरण था, जी राजद और भाजपा। कभी नहीं सुने होंगे कि 3 महीना पहले, 4 महीना पहले ये लोग गांव गांव घूमना स्टार्ट कर दिया। चुनाव आया, जी। आज तक ले हम किसी प्रत्याशी को, पहले टिकट के फेर में रहता था लोग कि हम टिकट लेके या तब मार्केट में उतरेंगे। जन सुराज ऐसा पेट में दर्द लाया कि टिकट के पहले ही टिकट मांगने के फेर में ये लोग 4 महीना पहले गांव गांव घूम रहा है। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे अगर जीत कर आप प्रतिनिधि, आपको सोनपुर की जनता मानती है, प्रतिनिधि के तौर पे विधानसभा भेजती है, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी उस विधानसभा के अंदर काम करने का लोगों के लिए? अरे सबसे पहले गरीब की समस्या खत्म करेंगे, गरीबी का जो कारण है उस पर विचार करेंगे। गरीबी का कारण जो मेरे सोनपुर में रहेगा, ये सब जो व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो जाएगा। तो हम कितना काम किए हुए हैं बॉस, उसका हमको नॉलेज, हम 5 साल प्रमुख रहे हुए हैं। जी मेरे ब्लॉक स्तर में जाके पता लगा लीजिएगा, जी एक एक गरीब नाम लेगा मेरा कि नहीं एक प्रमुख दिघवारा में रितेश सिंह था। उसके बाद न उसके पहले और न उसके बाद ब्लॉक रोता है।
बिल्कुल। जाके मेरे क्षेत्र में हम अपने जनता की बात थोड़े कहेंगे, मेरे क्षेत्र में जाके जनता से पूछिए, गरीब से पूछिए। हम लोग गरीब का मसीहा हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। ये व्यक्तिगत तौर पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या जितना विजन और जितना कभी कहीं कहीं तो हम देख रहे हैं कि गारंटी कार्ड आपके पार्टी के लोग भी कैंपेन करा करके अलग अलग जगह लोगों को दे रहे हैं, तो आखिर ये सब चीजों को के बाद आप ये मानते हैं कि जनसुराज की सरकार बिहार में कितनी सीटों के साथ बन रही है या आ रही है? एकदम फाइनल आएगी, जनसुराज पूर्ण बहुमत में आएगी, फाइनल सरकार बनाएगी। देखिए, प्रशांत जी का कहनाम है जी। यदि उनका फाइनल नहीं आएगा तो वो फिर 5 साल लड़ेंगे। वो कहें कि हमको 10 गो 20 गो यदि सीट हम जीत के आएंगे, जी। उस इतना मेहनत करने के बाद बिहार की जनता हमको नहीं समझ पाई तो फिर 5 साल हम जगाएंगे। और वो यदि 25 गो सीट भी हमको आया तो टोटल विधायक को छोड़ देंगे कि आपको जहां जाना है जाइए। हाँ, ये बात तो बोले, ठीक है ये ना? बात तो प्रशांत का हम भी देखे तो हैं। ये एकदम संकल्पित है प्रशांत जी। कि किसी के साथ एक गठबंधन नहीं और बहुमत में सरकार तो लाएंगे। मतलब अगर किंग मेकर की भूमिका में जनसुराज आती है तो क्या री इलेक्शन करवा देंगे? एकदम फाइनल। समर्थन नहीं देंगे? नहीं देंगे, कोई कीमत पर नहीं देंगे। एकदम मन बना लिए, एकदम मन बना लिए हैं, कुछ गुंजाइश नहीं कुछ है। गुंजाइश नहीं। फिर दोबारा चुनाव में लेकिन जब अटैची आएगी पार्टी की फिर क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मन बदल नहीं जाएगा। नहीं, प्रशांत का कोई खरीदने वाला बिहार में नहीं है, पक्का? पक्का। क्या प्रशांत को खरीदने वाला कोई बिहार में नहीं है। रितेश जी, अंतिम में जो सोनपुर की जनता और बिहार के लोगों के लिए मैसेज के तौर पे 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप? सोनपुर की जनता और बिहार की जनता को यही मेरा रिक्वेस्ट है कि एक दान प्रशांत पर विश्वास करे। बिहार की जनता जी। 5 साल एक दान विश्वास करे। प्रशांत जो 5 गो अपना मुहिम रखे हैं उसमें बिहार बदल देंगे, इसलिए कि प्रशांत आज बिहार में धूल चाट रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। जो गरीबी की समस्या है उसको मुद्दा बनाए, उसको लेके उठे। प्रशांत को करने की जरूरत थी? प्रशांत एसी में रह के और राज्य चलाते थे, राज्य की कैंपिंग, देश की कैंपिंग करते थे। नेता बनने की शौक प्रशांत का नहीं था। प्रशांत तो जोन पार्टी को कहते वही पार्टी उनको नेता बना देता। जी। लेकिन उनको नेता बनने का मकसद नहीं था। उनके भगवान उनके जैसा धरती पर जन्म ले, उनका सोच जो है बिहार के प्रति कि हम बिहार में रहने वाले हैं और बिहार के मेरा बदहाल ये है और पूरे देश में हमने घूमा, हम पूरा देश के सरकार बनाते हैं और मेरा बिहार की स्थिति है। उनके सोच में इस तरह की बात आई और बिहार में उतर गए। और प्रशांत जो एसी में रहने वाले वो धूल चाट रहे हैं, धूल और पाकी नहीं एथी कर रहे हैं। बरसात को कोई बात नहीं, बरसात में घूम रहे हैं। त्यागी पुरुष प्रशांत है, प्रशांत त्यागी पुरुष है और प्रशांत जो ठान लिया वो करेगा, ठान लिया वो करेगा। देखिए, ये आप सुन रहे थे सोनपुर से जनसुराज से संभावित प्रत्याशी रितेश सिंह हैं। ये लगातार जो है राजनीति, इनका अनुभव भी पहले भी कई वर्षों से रहा है, लगातार ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं और खासकर सोनपुर की समस्याओं से अवगत हैं और गरीबों का मसीहा के तौर पे इन्हें लोग वहां जानते हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर का जनसमर्थन जिस तरीके से सड़कों पे आज दिख रही है, वो जनसमर्थन वोट में कितना बदल पाता है, तब्दील हो पाती है, ये तो चुनाव और परिणाम के वक्त पता चलेगा। फिलहाल आपका क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं, सोनपुर का नेता किनको पसंद कर रहे हैं? उसके साथ साथ एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जाता हूं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पे आप किन्हें पसंद करते हैं? 3 विकल्प है आपके पास, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। तीनों में आप किनको चुनना पसंद करेंगे? अगले सीएम के तौर पे बिहार में किनको देखना चाहते हैं? फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, आप हमें इजाजत दें। अगले वीडियो को मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।